Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss one of the most important example of this chapter. क्योंकि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको इसको दूसरे मेथड से कराता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप उसको इजीली समझ भी पाओगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी के मेथड से देखेंगे तो आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की। यहाँ पे क्या करना है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। वो बोल रहे हैं प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वो बोल रहे हैं यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अच्छा एक बात बताइए, इस आइडेंटिटी को अगर मैं टेन को इधर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं इसकी जगह ये भी यूज कर सकता हूं, बात एक ही है। तो अगर कहीं पर मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखा और जरूरत हुई तो मैं वहां पर 1 लिख लूंगा, और अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ मिला मुझे और जरूरत हुई तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये कुछ आइडेंटिटीज मैंने लिखी हुई हैं, हो सकता है इनकी हमें जरूरत पड़े, ठीक है। अच्छा मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो उन्होंने दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है साइन ओवर कॉस, अगर मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो साइन ओवर कॉस भी आएगा, और साइन ओवर कॉस हमारा क्या होता है, टेन थीटा, और हमें टेन थीटा की ही जरूरत है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर कॉस क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉस आ जाएगा हमारा सेक थीटा। तो हमारी ये दोनों ही चीजें हमें मिल जाएंगी जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से समझेंगे बेटा, मैं सारी टर्म्स को, साइन थीटा को किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से, माइनस कॉस थीटा को भी किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से, प्लस 1 को भी किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से, डिवाइडेड बाय साइन को किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से, प्लस कॉस थीटा को किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से, माइनस 1 को किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय साइन ओवर कॉस होता है आपका टेन थीटा, प्लस कॉस ओवर कॉस कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर कॉस क्या होता है भाई साहब, सेक थीटा, सेक थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं टेन थीटा माइनस 1 प्लस साइन सेक थीटा को ऐसे ही लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नो। मैं 1 को अब लिख रहा हूं पहले, 1 को पहले लिख ले रहा हूं, फिर लिख रहा हूं मैं सेक को, और इस 10 को लास्ट में लिख दे रहा हूं। बस इतना सा काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या किया, इन दोनों को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, 10 को उठाकर लास्ट में लिख दिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पे साइन चेंज कर देते हैं कि भाई इधर से यहां चला गया तो साइन चेंज हो गया। अरे नहीं भाई साहब, जब इक्वल के उस तरफ जब हम लेकर जाते हैं तब साइन चेंज होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय, मैं 1 की जगह पर, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं 1 की जगह पर क्या लिख लूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैं अपने वादा, जो मैंने आपसे वादा किया था उसको पूरा कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस यहां से मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब आप माइनस कॉमन लेते हो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जब आप माइनस कॉमन लेते हो बेटा तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का है वो प्लस का सेक थीटा बन जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का
टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर एज इट इज रखेंगे टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय, अब इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये तो यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हुई है ना, ये माइनस तो अभी भी एज इट इज है, और साथ में ये ब्रैकेट भी अभी तक एज इट इज है। ठीक है भाई, अब देखो जरा, यहां पर भी सेक थीटा माइनस टेन ए है, यहां पर भी सेक थीटा माइनस टेन है, तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो भाई। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर सब कुछ एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में तो कुछ कर ही नहीं रहे, बात है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया, ध्यान से देखना बेटा, जब आपने ये कॉमन लिया तो क्या बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन निकल गई थी। जब पूरी की पूरी टर्म कॉमन निकल जाती है तो वहां पर क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। ठीक है, अब जरा सही से देखिए, न्यूमरेटर और ये वाला सेम है। कैसे सेम है, क्या मैं इस सेक को उठाकर पहले लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं इस न्यूमरेटर को दोबारा से सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा को मैंने पहले लिख दिया, फिर क्या है प्लस टेन थीटा, और बाद में क्या है माइनस 1। अब आप देखिए, अब आपको देखने में लगेगा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। ठीक है, आप लिखें ऐसे या ना लिखें डजंट मैटर, आप डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर मत देना। आपको पता होना चाहिए कि भाई ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है और कैंसिल आउट कर दिया, फिर तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जरा, ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं तो 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली आपको करनी पड़ेंगी। देखिए कैसे, आपको डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पहली बात तो डिवाइड करना है, उसके बाद आपको यहां पर रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद आपको 1 की जगह पर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। फिर प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी या प्रीवियस क्लास में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वो भी अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर हमें कॉमन भी लेना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान देना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम है या नहीं। आप 2-4 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि कैसे अरेंजमेंट है। लेकिन रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज मे बी वो आपको थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके दे दें और फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर ये रट्टाफिकेशन आप करके गए हैं तो। ठीक है, आई होप कि अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए हुए हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से और इजीली समझ में आ जाएगा एज कंपेयर टू एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है उससे। ठीक है, और अगर बेटा ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसे ही सिंपलेस्ट वे में आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई मीन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।